मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया बिंदिया मिली है बड़े भाग से, मैया सिंदूर मिला है आशीर्वाद से। मैया बिंदिया मिली है बड़े भाग से, मैया सिंदूर मिला है आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया चूड़ियाँ मिली हैं बड़े भाग से, मैया मेहंदी मिली है आशीर्वाद से। मैया चूड़ियाँ मिली हैं बड़े भाग से, मैया मेहंदी मिली है आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया पायल मिली है बड़े भाग से, मैया बिछुए मिले हैं आशीर्वाद से। मैया पायल मिली है बड़े भाग से, मैया बिछुए मिले हैं आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया सजना मिले हैं बड़े भाग से, मैया ललना मिला है आशीर्वाद से। मेरे सजना मिले हैं बड़े भाग से, मैया ललना मिला है आशीर्वाद से। इन दोनों को अमर बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके पति की आयु लंबी करें, उनके काम में तरक्की दें, आपके सुहाग को अटल रखें और जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उन्हें मनपसंद जीवन साथी दें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। बोलिए करवा माता की जय हो, चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। सारे भाई बहन में बहुत प्यार था, सारे एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। जब साहूकार की बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह हो गया तो पहली करवा चौथ पर बहन घर आई और बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम हुई तो सातों भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी बुलाने लगे, आओ बहन तुम भी खाना खा लो। तो बहन कहने लगी, भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, रात को चांद निकलेगा, उसकी पूजा करके तभी खाना खाऊंगी। अब भाई सोचने लगे, चांद तो बहुत देर में निकलेगा, इतनी देर तक हमारी बहन भूखी रहेगी। तो उन्होंने युक्ति लगाई। एक भाई ने दिया ले लिया, एक ने छलनी ले ली और एक पेड़ के पास जाकर एक तरफ को होकर दिया जलाने लगे और उस पर छलनी रख दी और आकर बोले, देखो बहन चांद निकल आया। अब बहन ने जाकर देखा तो चांद निकला है। अपनी भाभीयों से कहने लगी, आओ भाभी चांद निकल गया, अर्घ दे लो। तो भाभी बोली, बहन जी अभी तो आप ही का चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में ही निकलेगा। उसने उनकी बात नहीं सुनी और अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल आ गया, दूसरा डाला उसमें से पत्थर आ गया, तीसरा डालने लगी
तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि इसका पति तो बहुत बीमार है, इसे जल्दी भेज दो। अब लड़की की माँ जल्दी जल्दी उसके जाने की तैयारी करने लगी, उसके पहनने के कपड़े निकालने लगी। उसने एक एक करके 3 बक्से खोले, तीनों में से सबसे पहले सफेद रंग के कपड़े निकले। अब उसकी माँ ने सोचा ये तो बड़ा अपशकुन हो गया, करवा चौथ के दिन सुहागन लड़की के लिए सफेद कपड़े निकल रहे हैं। लेकिन उसकी माँ भी समझदार थी, उसने जल्दी से हाथों में हल्दी लगाई और उन सफेद कपड़ों को रंग दिया और जल्दी जल्दी अपनी बेटी को पहनाकर उसे विदा करने लगी। जाते जाते उसने अपनी लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती हुई जाना, सबसे आशीर्वाद लेती हुई जाना, और जो भी तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और उसके बाद अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। अब लड़की ने अपनी माँ की बात मान ली, बोली ठीक है। रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छूती गई। सबसे पहले पनिहारिणी मिली, उसने पनिहारिणी के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो। आगे चली तो ब्राह्मणी मिल गई, उसने पैर छुए तो वो बोली कि तुझे खूब आशीर्वाद मिले, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को बहुत सुख मिले। ऐसे करते करते रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छूती चली गई, पर उसे किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब जब वो ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, उसने उसके पैर छू लिए। तब ननंद ने कहा, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। और ये बात सुनकर उसने सोने का टका ननंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली। वहां से अंदर गई तो देखा उसका पति तो मरा पड़ा था। अपने पति को इस तरह से मरा पड़ा देखकर वो तो रोने लगी। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा कि आज मैंने बिना चांद देखे खाना खा लिया और इसी से चौथ माता नाराज हो गई है, करवा माता नाराज हो गई हैं और उन्होंने मेरे पति के प्राण हर लिए। अब लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया, कहने लगी इन्हें मत लेकर जाओ। अब उसकी सास तो बिगड़ गई, रो रो कर बोली, अरे अभागिन, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या इस मरे हुए की पूजा करेगी? तो उसने कहा, हाँ माता जी, मैं मरे हुए की ही सेवा कर लूंगी, आप चिंता मत करो, पर मैं अपने पति को कहीं जाने नहीं दूंगी। अब सब उसे समझाने लगे कि ये मर गया है, इसकी अंतिम क्रिया करनी होगी, नहीं तो इसकी सदगति नहीं होगी। लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। अब जब वो ज्यादा जिद करने लगी तब उसकी सास ने कहा, ठीक है, इसे ऊपर वाले कमरे में छोड़ दो। अब उसे उसके पति के साथ सबसे ऊपर वाले कमरे में छोड़ दिया और वो अपने मरे हुए पति की ही सेवा करने लगी। उसकी सास रोज नौकरानी के हाथ से बची खुची बासी रोटी उसे भिजवा देती और उसी को खाकर वो अपना जीवन चलाती रहती। ऐसे करते करते समय बीतता रहा। मंगसिर की चौथ आई और बोली, करवा ले लो जी, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, ज्यादा भूख लगाने वाली करवा ले लो। अब जो लड़की थी चौथ माता के पास गई, हाथ जोड़कर बैठ गई और कहने लगी, माता, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब आप मेरी गलती की क्षमा कर दो और मेरा सुहाग मुझे दे दो। चौथ माता कहने लगी कि मैं तेरा सुहाग नहीं दे सकती, अगली चौथ मेरे से बड़ी चौथ है, तुम उसी से प्रार्थना करना। अगले महीने जब पौष मास की चौथ आई तो लड़की फिर चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। तो पौष की चौथ ने भी कह दिया कि अगली चौथ मुझसे बड़ी है, उसके पैर पकड़ लेना। करते करते माघ की, फागुन की, चैत की, बैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन, भादवे की, सभी चौथ माता ने यही जवाब दे दिया कि अगली चौथ आएगी वह मुझसे बड़ी है, उससे कह देना। आशीवन की चौथ आई तो वो तो पैर पकड़कर ही बैठ गई कि मैं पैर ना छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं दोगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई। आशीवन की चौथ माता ने कहा कि मैं तेरा सुहाग वापस नहीं कर सकती, तेरे से तो कार्तिक की चौथ नाराज है, जब वो प्रसन्न हो जाएगी तो वो ही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। अब लड़की बहुत रोने लग गई, चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई, बहुत ज्यादा विनती करने लगी। तो चौथ माता ने कहा, देख मैं तुझे रास्ता बताती हूँ, तू करवा चौथ माता को खुश कर लेना। ऐसा करना, जब जब कार्तिक की चौथ आए तो सो सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना। जब करवा चौथ आएगी तो पैर में कांटा चुभेगा, बहुत चिल्लाएगी, तब तू उसके पैर से कांटे निकाल देना और वो खुश हो जाएगी, तुझे आशीर्वाद देगी, तब तू उससे अपना सुहाग मांग लेना। अब लड़की ने सुना तो वो तो बहुत खुश हो गई, उसने चौथ माता को बहुत धन्यवाद दिया। जब अगली कार्तिक की चौथ आई तो उसने देखा कि सभी औरतें सज संवर कर इधर उधर घूम रही हैं, तो उसने भी चौथ माता का व्रत रखा, खूब 16 श्रृंगार किया, जैसे कि उससे आशीवन की चौथ माता ने कहा था कि रास्ते में कांटे बिछा कर रखना,
उसने रास्ते में कांटे भी बिछा दिए। जब कार्तिक की चौथ माता आई और उससे कहने लगी कि करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, भूख की करवा ले ले, तो उनके पैरों में कांटे चुभ गए। पैरों में कांटे चुभे तो उन्हें बहुत दर्द होने लगा। अब लड़की ने सुई से उनके सारे कांटे निकाल दिए। अब माता के पैर का दर्द शांत हो गया तो उसे आशीर्वाद देने लगी। फिर देखा ये तो वही लड़की है जिसने चौथ का व्रत तोड़ा था, तो कहने लगी, हट पापिन हत्यारिन, मेरे पैर छोड़, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वो कहने लगी कि मैं तो आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, मैंने आपका बहुत अपराध किया है, मुझसे गलती हो गई, अब आप मेरी गलती को क्षमा कर दो और मेरा सुहाग दे दो। बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर लेकर छोटी उंगली से छिंटा दे दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं बहुत सोया। वो कहने लगी, काहे को सोए, मेरे तो 12 महीने हो गए बैठे बैठे, मेरे को तो कार्तिक की चौथ का दोष लग गया था, अब उनकी कृपा से मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है। तो उसका पति कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो हमें चौथ माता का धन्यवाद करना चाहिए, खूब उज्जमन करना चाहिए। तो उन्होंने चौथ माता का उज्जमन किया, खूब खीर पूरी बनाई, खूब पकवान बनाए, चौथ माता की कहानी कही, बहुत सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जीम लिए और चौपड़ खेलने लगे। इतने में ही सासू जी ने दासी के हाथ सूखी रोटी भेजी। जब दासी रोटी लेके आई तो उसने कमरे के बाहर से हंसने बोलने की आवाज सुनी। उसने सुना कि वो तो कोई किसी से बात कर रही है, किसी आदमी से बात कर रही है। भागी भागी गई और जाकर बोली कि मालकिन, आपकी बहू तो किसी पराये आदमी के साथ बातें कर रही है, खूब हंसने बोलने की आवाजें आ रही है। अब सासू जी ने सुना तो उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो भागी भागी आई, आकर जैसे ही दरवाजा खोल के देखा तो उसका बेटा तो जिंदा बैठा है। वो बहुत खुश हो गई। उसने बहू से पूछा, बहू ये सब कैसे हो गया। तो बहू कहने लगी कि मेरे से चौथ माता नाराज हो गई थी, मैंने चौथ माता का व्रत तोड़ दिया था, झुट्टा चांद देखकर मैंने अपने व्रत का पारण कर लिया था। अब चौथ माता प्रसन्न हो गई हैं तो उन्होंने मेरा सुहाग वापस दे दिया। ऐसा कहकर उसने सासू जी के पैर छुए और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चौथ माता का व्रत सबको करना चाहिए। 12 चौथ का व्रत ना कर सकें तो 4 चौथ का व्रत करें, 4 का भी ना कर सकें तो 2 चौथ का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं करवा माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वह जोर जोर से करवा करवा मुझे बचाओ, करवा मेरी रक्षा करो, इस तरह कह कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि मगरमच्छ ने तो मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज को पुकारने लगी। जब यमराज उसके पुकार पर वहां आए तो यमराज से बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इसे आप अपने बल से नरक में ले जाओ। लेकिन यमराज कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा कहने लगी कि यदि आप मेरी बात न मानोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुनकर तो यमराज जी डर गए। पतिव्रता नारी ने अगर श्राप दिया तो भगवान विष्णु भी रक्षा न कर पाएंगे। उन्होंने पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को यमपुरी में भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी समय से करवा चौथ मनाई जाने लगी। चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना, सबके पति की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय हो। अब सुनते हैं करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। 2 भाई बहन थे, दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। बहन ने नियम बना रखा था कि जब तक भाई का चेहरा नहीं देख लेती थी खाना भी नहीं खाती थी। अगर किसी दिन भाई बाहर चला जाए तो जब तक वो लौट कर नहीं आ जाए, उसका चेहरा ना देख ले, तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं थी।
करते करते बहन बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसने अपना यह नियम तब भी नहीं छोड़ा। रोज सुबह उठती, अपने घर का सारा काम करती और फिर भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। जिस रास्ते से बहन आती जाती थी वो रास्ता बड़ा ही पथरीला था और कंटीला था। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ थे जिनके नीचे गणेश जी की मूर्ति विराजित थी। थोड़ी ही दूर पर हरी भरी तुलसी माता थी। पीपल के नीचे पथवारी दूध दही में हिंडोले दे रही थी। ऊपर सूरज भगवान तपते थे। वह भाई का मुख देखने जाती तो रास्ते में रुककर गणेश भगवान की पूजा करती, पथवारी में दूध दही सींचती, खेजड़ी की पूजा करती और तुलसी माता की परिक्रमा करती और फिर प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, मेरे को अमर सुहाग देना, अमर ससुराल देना, अमर पीहर देना। ऐसी प्रार्थना करती और आगे चली जाती। अब रास्ता तो बड़ा पथरीला कंटीला था, उसके पैरों में कांटे चुभ जाते। एक दिन की बात है, भाई का मुंह देखने के लिए गई तो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गई। भाभी की नजर उसके पैरों पर गई तो पूछने लगी, ननंद जी आपके पैरों को क्या हुआ? तब वो बोली, भाभी रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कांटे होते हैं, कांटे मेरे पैरों में चुभ जाते हैं। ऐसा कहकर वो तो अपने घर आ गई। उसकी भाभी ने उसके भाई से कहा, जिस रास्ते से आपकी बहन आती जाती है वो बड़ा ही पथरीला और कंटीला है, उसे साफ करा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभ जाते हैं। अब भाई तो बहन से बहुत प्यार करता था। उसे पता लगा तो कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ करने चल दिया। उसने कुल्हाड़ी से सारे झाड़ साफ कर दिए। खेजड़ी का पेड़ जिसके नीचे गणेश जी विराजित थे उसे भी हटा दिया, गणेश जी को भी हटा दिया, पथवारी को भी अपने स्थान से हटा दिया, सब तहस नहस कर दिया, पूरा रास्ता साफ कर दिया जिससे कि मेरी बहन को आते समय कोई भी तकलीफ ना हो। अब गणेश भगवान तो उससे नाराज हो गए। वो तो वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। किसी ने देखा तो उसे उठाकर घर ले आए। वहां आकर पता चला कि वो तो मर गया है। सभी लोग रोने पीटने लगे। अब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली, अभी मत लेकर जाओ, इसकी बहन का नियम है, इसका चेहरा देखे बिना तो वो खाना भी नहीं खाती। थोड़ी देर में मेरी ननंद आने वाली है, अपने भाई का मुख देख लेगी, उसके बाद ले जाना। लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल क्या करेगी? लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुकने में क्या जाता है। अब थोड़ी देर में बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए निकली तो जिस रास्ते से आ रही थी देखकर हैरान, पूरा रास्ता साफ है, ना कोई पत्थर न कंकड़। जहां पूजा करती थी ना वहां खेजड़ी है, ना गणेश जी है, ना पिपल पथवारी है, ना तुलसी है। उसे तो बड़ा दुख हुआ। उसने आसपास देखा तो देखा गणेश जी को एक कोने में बिठा रखा है। तो बहन ने क्या किया, वापस से खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेकर आई, पथवारी बोई, तुलसी माता रोपी, खेजड़ी के नीचे गणेश जी को विराजित किया और पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये सब जिसने भी किया है उसे माफ कर देना और मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर देना। इतना कहकर आगे चलने लगी। भगवान ने सोचा, अगर इसकी प्रार्थना नहीं सुनी तो मेरे को कौन मानेगा। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, बेटी वापिस आ, खेजड़ी के 7 पत्ते ले जा और तेरे भाई को कच्चे दूध में खोलकर छींटे मार देना तो वो उठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने सुना, मैंने सुना तो कुछ जरूर है, चलो कोई बात नहीं, जैसा सुना है कर लेती हूँ। वो वापस आई। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और अपने भाई के घर गई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं और भाई मरा पड़ा है। वो घर के अंदर गई, दूध लेकर आई, उसमें खेजड़ी की पत्ती घोली और भाई पर छींटे मार दिए। भाई तो ऐसा उठकर बैठ गया जैसे कि सोकर उठा हो। बोला, बहन आज तो बड़ी गहरी नींद में सोया हूँ। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। तब पूछने लगी कि ये रास्ता किसने साफ किया। भाई बोला, मैंने ही किया था, तू आती थी तेरे पैरों में कांटे चुभ जाते थे, इसीलिए मैंने रास्ता साफ कर दिया। तो वो कहने लगी, भाई रास्ता तो साफ किया, भगवान को भी अपने स्थान से उठा दिया। अब मैं वापस भगवान को उन्हीं के स्थान पर बैठा कर आई हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे खेजड़ी माता, हे तुलसी माता, हे पथवारी माता, जैसे आपने बहन की सुनी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना और सबको अमर सुहाग और अमर पीहर देना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, खेजड़ी माता की जय हो, पीपल पथवारी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था।
वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा,
जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ आड़ी बाड़ी की छोटी कहानी। सभी कथा कहानी के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं, और अगर आड़ी बाड़ी की कहानी ना सुने तो कभी भी किसी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। तो सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी। कान कुमारी कई कई मांगे, 36 करोड़ की देवता मांगे। बाड़ी जिमाए कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाज होवे लक्ष्मी होवे। बिछड़िया ना मेल होवे, निपुती ने पुत्र होवे। सासू को पुरसन बहू को जिम्मन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी। भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्तों को फल, और माने मिले मारे बरत को फल। बोलिए आड़ी बाड़ी की जय हो। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय कहें, हरे बांस की छाबड़ी गले मोतियन का हार। करवा चौथ के चांद को अर्घ देऊं, जिए मेरे भाई बरतार। आग तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार। पीहर सासरो ऐसे बसे, जैसे कीड़ी को हो नाल। या फिर कहें, करवा को चांद हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए। साजन उबा बाहर ने, आखा पाती लाई। चंदा ए चंद्रा वलिए, करवा का चंदा आया बाहरने। उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में। काहीं का तेरा कडला, काहीं का तेरा हार। सोने का मेरा कडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा मायका, कहाँ बसे ससुराल। आम तरे मेरा मायका, नीम तले ससुराल। सोना किसी सांकली, गले मोतियन का हार। करवा चौथ के चांद ने, अर्घ देता जीवो वीर भरतार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पूरे मेरे मन का ईस, राजा राज राख जे। पीड़ा चेन राख जे, सम्मत बहुत राख जे। मैं जिमाऊं तेने तरनाई में, तू जिमावे मैंने बुढ़ापा में चांद बाबा। बोलिए चांद देवता की जय हो। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती। दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया,
ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।